दोस्तों, मोटोरोला ने ये नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है, मोटो H50 अल्ट्रा। ये दुनिया का पहला FSC सर्टिफाइड नेचुरल फीलिंग वुड फिनिश स्मार्टफोन है। इसमें स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 प्रोसेसर यूज़ किया गया है। ये बहुत सारे यूनिक फीचर्स के साथ में आता है और ये मोटो AI पावर्ड है। लेकिन इसकी जो यूनिक चीज़ है, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया, वो है इसका वुड बैक। ये काफ़ी यूनिक है, दूसरे स्मार्टफोन्स के कंपैरिजन में एकदम स्टैंड आउट करता है। और ये जो कलर है, ये भी मुझे काफ़ी पसंद आया। तो इस वीडियो में मैं ये मोटो H50 अल्ट्रा का कंपैरिजन करने वाला हूँ इस पिक्सल 8 के साथ में। अब पिक्सल फ़ोन्स जो हैं ये अपने कैमरे के लिए जाने जाते हैं, तो आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोग जानना चाहेंगे कि कैमरा क्वालिटी किसकी बेहतर है और क्या मोटो का जो कैमरा है वो एट पार है पिक्सल 8 के कंपैरिजन में। इनके अलावा दोनों में डिफरेंस क्या है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, इसलिए देखते रहिए। सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन की। मोटो H50 अल्ट्रा एक तो रियल वुड फिनिशिंग के साथ में आता है। इसका जो फ्रेम है ये मेटल का बना हुआ है, बहुत ही बढ़िया दिखता है और काफ़ी बढ़िया ग्रिप भी देता है। जबकि पिक्सल 8 इसका जो फ्रेम है ये तो मेटल का बना हुआ है, लेकिन जो बैक है ये ग्लास है। अब ग्लास है मतलब कि ये स्लिपरी होगा कंपैरेटिवली, तो पिक्सल 8 के साथ में आपको एक्स्ट्रा केयर लेना होगा। ओवरऑल लुक की अगर बात करें तो मुझे डेफिनेटली मोटो H50 अल्ट्रा का जो लुक है एंड फील जो है ये काफ़ी पसंद आया कंपेयर टू पिक्सल 8। वेट और थिकनेस की अगर बात करें तो ये जो मोटो H50 अल्ट्रा है इसका वजन है 197 ग्राम्स और इसका जो थिकनेस है ये है 8.59 mm। अगर हम इसे पिक्सल 8 के साथ में कंपैरिजन करें तो पिक्सल 8 का वजन है 187 ग्राम्स, तो ये लाइट वेट है। और थिकनेस की अगर बात करें तो वो है 8.9 mm। तो देख सकते हैं कि मोटो का जो फ़ोन है ये काफ़ी बड़ा है, मतलब ये कि जो स्क्रीन एरिया है वो मोटोरोला पर ज़्यादा है। दोनों ही फ़ोन्स IP68 सर्टिफिकेशन के साथ में आते हैं, तो यहाँ पर डेफिनेटली मुझे मोटो का जो डिज़ाइन है ये काफ़ी पसंद आया। वैसे ये सब्जेक्टिव मैटर है, आपको कौन सा डिज़ाइन पसंद आया कमेंट्स करके आप मुझे बता सकते हैं। चलिए अब कैमरे का कंपैरिजन करते हैं क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अब सबसे पहले तो जो स्पेसिफिकेशंस है वो बता देता हूँ। 50 मेगापिक्सल का लेंस है मोटोरोला पर, f1.6 अपर्चर के साथ में क्वाड पिक्सल टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है। 2.4 माइक्रॉन लेजर ऑटो फोकस और OIS सपोर्ट के साथ में आता है। इसमें एक और कैमरा है 64 मेगापिक्सल का टेलीफोटो 3x ऑप्टिकल जूम के साथ में और OIS सपोर्ट के साथ में, और एक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मैक्रो एंड डेप्थ लेंस दिया हुआ है। तो ट्रिपल कैमरा दिया हुआ है इस मोटो H50 अल्ट्रा पर। और अगर हम पिक्सल 8 की बात करें तो इसके ऊपर दो कैमरास दिया हुआ है। एक है 50 मेगापिक्सल f1.7 OIS के साथ में आता है और दूसरा जो कैमरा है वो है 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। फ्रंट सेल्फी कैमरा की बात करें तो मोटो पर 50 मेगापिक्सल का क्वाड पिक्सल ऑटो फोकस सेल्फी कैमरा दिया हुआ है और पिक्सल पर आपको मिलेगा 10.5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। तो यहाँ पर प्योरली स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो मोटोरोला का जो स्पेक्स है ये काफ़ी बेहतर है, लेकिन कैमरा कंपैरिजन करके देखते हैं क्योंकि जैसे कि मैंने कहा पिक्सल के जो फ़ोन्स हैं अपने कैमरा के लिए जाने जाते हैं। चेक करते हैं। तो ये है सैम्पल शॉट्स। लेफ्ट हैंड साइड मैंने पिक्सल से शूट किया हुआ है और राइट हैंड साइड ये मैंने मोटोरोला H50 अल्ट्रा से शूट किया हुआ है। जो वाटरमार्क है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मोटोरोला का जो शॉट है उसके ऊपर। यहाँ पर पिक्सल जो है ये दो टाइप के पोर्ट्रेट शॉट्स शूट कर सकता है, एक तो है ये, दूसरा है ये। और अगर मोटोरोला की बात करें तो मोटोरोला में आपको चार ऑप्शंस मिलते हैं, मतलब कि अलग अलग मिल के ऑप्शंस, के ऑप्शंस। पोर्ट्रेट में आप देख सकते हैं कि 24 मिल, 35 मिल, 50 मिल और 85 मिल का ऑप्शन दिया हुआ है। ये है एक ऑप्शन, ये है दूसरा, ये है तीसरा और ये है चौथा। ये जो शॉट है ये शूट करने के लिए मैं थोड़ा सा पीछे गया था, और अगर मैं ये शॉट और पिक्सल का जो शॉट है इसे कंपैरिजन करूं तो यहाँ पर डेफिनेटली मुझे मोटोरोला का जो शॉट है काफ़ी बढ़िया लगा। पिक्सल से बेहतर काम किया है मोटोरोला ने। खास करके स्किन टोन्स की बात करें तो मोटोरोला का बेहतर है और पिक्सल का जो स्किन टोन है ये थोड़ा सा पिंकिश टाइप का है। वैसे दोनों ही स्मार्टफोन्स ने काफ़ी बढ़िया काम किया है, लेकिन यहाँ पर मैं डेफिनेटली मोटो का जो शॉट है ये प्रेफर करने वाला हूँ। ये देखिए ये है आउटडोर शॉट और यहाँ पर भी मुझे मोटो का जो शॉट है ये थोड़ा सा बेहतर लगा, पंची टाइप का है। लेकिन जो डायनेमिक रेंज है वो अगर आप यहाँ पर जो क्लाउड्स है उसकी तरफ देखें तो पिक्सल का बेहतर है। लेकिन अगेन कलर्स जो है मुझे मोटोरोला का बेहतर लगा। अगर आप इस शॉट की तरफ ध्यान दें तो यहाँ पर डेफिनेटली पिक्सल ने काफ़ी बढ़िया काम किया है, लेकिन क्योंकि मोटोरोला में आपको ज़्यादा मिल के ऑप्शंस मिलते हैं तो जो अलग अलग मिल ऑप्शंस अवेलेबल है उन्हें ट्राई करते हैं। तो ये देखिए ये थोड़ा सा बेहतर हो गया है एंड ये वाला ये भी अच्छा है, नॉट बैड। लेकिन अगर मैं और जूम इन करूं
ये वाला जो शॉट है ये काफ़ी बढ़िया आ गया है। तो यहाँ पर भी एक तरह से मिक्स्ड इनपुट है। दोनों ही स्मार्टफोन्स ने अच्छा काम किया है। और यहाँ पे देखिए पोर्ट्रेट शॉट्स, पिक्सल में आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, 1 एंड 2, और मोटोरोला के साथ में आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर भी मोटोरोला ने काफ़ी बढ़िया काम किया है। स्किन टोन्स मुझे मोटोरोला का बेहतर लगा। यहाँ पर ये है सेल्फी शॉट, और यहाँ पर दोनों ही फ़ोन्स में आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं। पिक्सल पर ये देखिए 1 एंड 2, और मोटो पर भी आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, 1 एंड 2। और यहाँ पर अगर हम शॉट्स को कंपैरिजन करें तो यहाँ पर पिक्सल ने अच्छा काम किया है, लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद मुझे लगता है कि मोटोरोला इसे फिक्स कर सकता है। ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। और ये शॉट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर दोनों ने ही काफ़ी बढ़िया काम किया है, लेकिन देख सकते हैं कि जो डायनामिक रेंज है वो पिक्सल का थोड़ा सा बेहतर है, खास करके अगर आप क्लाउड्स की तरफ ध्यान दें। बट दोनों ही शॉट्स काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। एक्स्ट्रा कलर्स मोटोरोला ने कैप्चर किया है, जो कि पिक्सल पर कुछ हद तक मिसिंग है। और ख़ास करके जो बिल्डिंग है, इसका जो कलर है, ट्रू कलर अगर मैं कहूँ तो मोटोरोला ने कैप्चर किया है। तो ये देखिए, ये नाइट शॉट, यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है। दोनों ने ही काफ़ी बढ़िया काम किया है। पिक्सल का जो शॉट है थोड़ा सा ब्राइट है, बट कलर्स ऑलमोस्ट सेम है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर मैं वाइड एंगल शॉट्स चेक करूँ तो यहाँ पर मोटो ने काफ़ी बढ़िया काम किया है। डिटेल्स काफ़ी शार्प है मोटोरोला का। तो काफ़ी सिचुएशंस में मोटोरोला बेहतर काम कर रहा है पिक्सल 8 के कंपैरिजन में। तो इसकी जो कैमरा क्वालिटी है, खास करके जो स्किन टोन्स है, मुझे काफ़ी पसंद आया। वैसे ये दुनिया का पहला फ्लैगशिप फ़ोन है जो कि पैंटॉन वैलिडेटेड कैमरा के साथ में आता है, खास करके स्किन टोन्स की बात करें तो काफ़ी रियलिस्टिक फ़ोटोज़ ये कैप्चर करता है। डिस्प्ले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और चलिए सबसे पहले ये जो मोटो एज 50 अल्ट्रा है इसका डिस्प्ले चेक करते हैं। ये 6.7 इंचेस का डिस्प्ले है, 1.5 के रेजोल्यूशन, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 3D कर्व्ड POLED ग्लास के साथ में आता है, और इस पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स प्रोटेक्शन दिया हुआ है। पिक्सल 8 6.2 इंचेस के डिस्प्ले के साथ में आता है। स्क्रीन साइज छोटा है कंपैरेटिवली, OLED डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ में। इस पर भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स प्रोटेक्शन दिया हुआ है। अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मोटो एज 50 अल्ट्रा ये 2800 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ में आता है, जबकि पिक्सल 8 जो है ये 2000 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ में आता है। मतलब कि धूप में मोटोरोला का जो फ़ोन है ये काफ़ी बढ़िया तरीके से विजिबल है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़, पिक्सल 8 पर 8 बिट डिस्प्ले है और मोटो एज 50 अल्ट्रा पर 10 बिट डिस्प्ले है। इनके अलावा मोटोरोला का जो फ़ोन है ये दुनिया का फर्स्ट फ्लैगशिप फ़ोन है जो कि पैंटॉन वैलिडेटेड डिस्प्ले के साथ में आता है। मतलब ये कि ये परफेक्टली कलर कैलिब्रेटेड है। वीडियो वॉचिंग का जो एक्सपीरियंस है वो मोटो पर आपको काफ़ी बेहतर मिलने वाला है कंपेयर टू पिक्सल 8। और ये SGS लो लाइट, SGS लो मोशन ब्लर, SGS आई सेफ्टी सर्टिफिकेशन के साथ में आता है। 720 हर्ट्ज PWM DC डिमिंग टेक्नोलॉजी भी सपोर्टेड है, और ये स्मार्ट वाटर टच डिस्प्ले है। मतलब कि वेटी हैंड्स के साथ में भी आप ये जो स्क्रीन है इसे आसानी से ऑपरेट कर पाएंगे। वैसे बारिश का मौसम है तो उसके लिए ये परफेक्ट रहेगा। तो यहाँ पर डिस्प्ले साइज एज वेल एज जो क्वालिटी है मोटो की बेहतर है। परफॉर्मेंस की बात करें तो ये देखिए, ये है एंट्री टू बेंचमार्क स्कोर, मोटो एज 50 अल्ट्रा, स्नैपड्रैगन 8S Gen 3, 14 लाख के आसपास। इस पर आप बढ़िया गेम्स खेल पाएंगे। और पिक्सल 8 का अगर बेंचमार्क आप चेक करेंगे तो ये है 7 लाख के आसपास। वैसे इसमें गूगल टेंसर G3 प्रोसेसर यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर डेफिनेटली जो हार्डवेयर परफॉर्मेंस है वो मोटो का बेहतर है। इस पर आप कंफर्टेबली गेम्स खेल पाएंगे, एंड ये जो हैंडसेट है ये ज़्यादा हीटअप पे नहीं होता है। स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 प्रोसेसर जो है ये वेल ऑप्टिमाइज्ड है और पावरफुल भी है। अब बात करते हैं एंड्रॉयड अपडेट्स की, मतलब कि ये जो हैंडसेट्स हैं आप इन्हें कितने सालों तक यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों हैंडसेट्स एंड्रॉयड 14 रन कर रहे हैं आउट ऑफ द बॉक्स। पिक्सल 8 पर स्टॉक एंड्रॉयड है और मोटोरोला पर आपको नियर स्टॉक एंड्रॉयड। वैसे ये न्यू हेलो UI रन कर रहा है आउट ऑफ द बॉक्स। मोटोफोन को 3 इयर्स का OS अपग्रेड और 4 इयर्स का सिक्योरिटी अपडेट्स मिलता रहेगा, और पिक्सल 8 जो है इसे 7 इयर्स का OS एज वेल एज सिक्योरिटी अपडेट्स मिलता रहेगा। तो लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए पिक्सल बेहतर है, बट अगेन ये सब्जेक्टिव है, डिपेंड करता है कि आप उतने सालों तक एक हैंडसेट पर टिक पाएंगे या नहीं। रैम और रोम की अगर बात करें तो पिक्सल 8GB 128GB ऑप्शंस में अवेलेबल है, जबकि मोटो का ये जो फ़ोन है ये आपको मैक्सिमम 12GB और 512GB ऑप्शंस में मिल सकता है। बैटरी कैपेसिटी की अगर बात करें तो मोटो पर 4500 mAh की बैटरी है, और ये जो पिक्सल 8 है इस पर 4575 mAh की बैटरी है।
वैसे आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, दोनों का ही जो बैटरी परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा है। लेकिन मोटो 125 वॉट टर्बो पावर चार्जिंग सपोर्ट के साथ में आता है, बहुत ही जल्दी चार्ज हो सकता है। 50 वॉट का वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्टेड है और 10 वॉट का पावर शेयर सपोर्ट, मतलब कि ये जो हैंडसेट है इसे यूज़ करके आप दूसरे डिवाइसेस को चार्ज कर पाएंगे। पिक्सल 8 27 वॉट वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट के साथ में आता है, 18 वॉट वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट और पावर शेयर ये भी करता है लेकिन 5 वॉट का। वैसे ये जो मोटो फ़ोन है ये बहुत सारे अन्य यूनिक फीचर्स के साथ में आता है जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देखिए, ये है स्मार्ट कनेक्ट फीचर। ये जो एप्लीकेशन है इसे मैंने लैपटॉप पर इंस्टॉल कर दिया है और जो मोटोरोला एज 50 अल्ट्रा है उसके साथ में कनेक्ट किया हुआ है। और यहाँ से मैं अगर चाहूँ तो चीज़ों को कंट्रोल कर सकता हूँ। और एप्लीकेशन अगर आप देखें फ़ोन पर तो यहाँ से भी मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं फाइल्स में जाऊँ तो मैं यहाँ पर जो डेस्कटॉप पर फाइल है, फॉर एग्जांपल गोगी टेक डॉट टेक्स्ट, इसे ये देखिए यहाँ पर है, इसे मैं फ़ोन पर डायरेक्टली एक्सेस कर पाऊँगा। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है, यहाँ पर मैंने क्लिक किया है, होल्ड एंड ड्रैग, और जैसे ही मैं इसे छोड़ता हूँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे नोटिफिकेशन मिल गया है। तो इस तरीके से मैं इजीली जो फाइल्स हैं लैपटॉप टू मोबाइल या फिर मोबाइल टू लैपटॉप इजीली ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। इसके अलावा ऐप स्ट्रीमिंग का भी ऑप्शन दिया हुआ है, मैं अगर चाहूँ तो कोई भी एप्लीकेशन को स्ट्रीम कर सकता हूँ। सेटिंग का मैंने टैप किया हुआ है और यहाँ पर आपको ये देखिए सेटिंग का जो ऐप है, जो पेज है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और यहाँ से भी आप चीज़ों को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नेटवर्क सेटिंग्स में यहाँ से मोबाइल फ़ोन पर चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर यूट्यूब प्रेस करूँ तो यूट्यूब यहाँ पर जो लैपटॉप है इस पर प्ले होना शुरू हो जाएगा। मोटो एआई यूज़ करके मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो स्टाइल है उसे सिंक कर सकता हूँ और वॉलपेपर क्रिएट कर सकता हूँ, या फिर मैजिक कैनवस, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। साइकिल ऑन अ बीच, मैंने ये टेक्स्ट टाइप किया हुआ है। मुझे इस टाइप का वॉलपेपर चाहिए तो कुछ ही देर में ये मुझे वैसे टाइप का जो मैंने टाइप किया हुआ है टेक्स्ट टू इमेज वॉलपेपर क्रिएट करके देने वाला है। यहाँ पर भी एआई टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है और थोड़ा सा समय लगता है लेकिन अमेजिंग टेक्नोलॉजी है। मैजिक कैनवस, ये देखिए इसने ये वॉलपेपर क्रिएट करके मुझे दे दिया है, काफ़ी अमेजिंग है। इनके अलावा मोटो के बहुत सारे फीचर्स जैसे कि मोटो सिक्योर, मोटो अनप्लग्ड, मोटो हब, फैमिली स्पेसेस, ये फीचर्स अवेलेबल है इस फ़ोन पर। देखिए कैमरे में भी बहुत सारे एआई फीचर्स यूज़ किया गया है, जैसे कि यहाँ पर ये देखिए, ये है एक्शन शॉट और यहाँ पर एआई एल्गोरिदम यूज़ होता है और इंटेलिजेंटली कैप्चर करता है। इनके अलावा ऑटो फोकस ट्रैकिंग, इसे आप इनेबल कर सकते हैं। एआई ऑडियो, ये ऑटोमेटिकली जो ऑडियो है इसे एम्पलीफाई करता है जब आप जूम इन करते हैं। और स्टेबलाइजेशन के लिए भी, फॉर एग्जांपल जब आप वीडियो शूट करते हैं तो वहाँ पर भी एआई एडेप्टिव स्टेबलाइजेशन यूज़ होता है। फोटोज़ को भी ये ऑटोमेटिकली एनहांस करता है। चलिए अब प्राइसिंग की बात करते हैं। पिक्सल 8 का करंट प्राइसिंग है 61,999 रुपीज़, ऑन दी हायर साइड है। और मोटो एज 50, इसका जो प्राइसिंग है, लॉन्च प्राइस है 59,999। कुछ ऑफर्स अवेलेबल है जैसे कि इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट और स्पेशल अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी है 5,000 रुपीज़ का। तो नेट इफेक्टिव प्राइस आपको तकरीबन 49,999 का मिल सकता है और नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शंस भी अवेलेबल है। अधिक जानकारी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर डेफिनेटली मुझे मोटो का ये जो फ़ोन है ये काफ़ी बढ़िया लगा। आई थिंक आप में से काफ़ी लोग एग्री करेंगे कि मोटो ने ये बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन लॉन्च किया है इस बार। कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए और लिंक जहाँ से आप ये फ़ोन खरीद सकते हैं उसके बारे में जानकारी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखते रहिए।